तो वाटर वेपर क्लाउड्स बनाते हैं, सस्पेंडेड होते हैं अराउंड द टाइनी पार्टिकल्स, इनको बोलते हैं सॉल्ट एंड डस्ट, सॉल्ट एंड डस्ट, एंड इनको बोलते हैं, इन पार्टिकल्स बोलते हैं एरोसोल्स, एरोसोल्स मतलब सॉलिड्स इन द एयर, एरोसोल का मतलब होता है सोल मतलब सॉलिड, सॉलिड इन द एयर को बोलते हैं एरोसोल्स। तो इनके अराउंड वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं एंड क्लाउड्स बनाते हैं। तो वाटर वेपर एंड एरोसोल्स एक दूसरे में बम्प करते हैं, तो ये वाटर वेपर है एंड ये एरोसोल है, एक दूसरे में बम्प करते रहते हैं, और जब ये कूल हो जाता है तो वाटर वेपर स्टिक करते रहते हैं, और ऐसा होता है कि वाटर वेपर जैसे गैसियस फॉर्म में ऊपर जा रही है वाटर वेपर, फिर क्या होगी जब कंडेंसेशन क्लाउड मिल गया, अब इसके ऊपर ये चिपक जाएगी एंड लिक्विड फॉर्म में चिपक जाएगी, एंड ये वाटर ड्रॉपलेट्स चिपकती रहती है, चिपकती रहती है, चिपकती रहती है, चिपकती रहती है, एंड स्टिकिंग टुगेदर, दे स्टिकिंग टुगेदर एंड क्लाउड्स बन जाते हैं ऐसे बहुत बड़े। तो एक ही कंडेंसेशन न्यूक्लियर के अलार्म छुपते रहते हैं बहुत सारे एरोसोल्स पार्टिकल्स, यानी वाटर ड्रॉपलेट्स स्टार्ट स्टिकिंग टुगेदर एंड देन फॉर्मिंग क्लाउड्स। क्लाउड कब बनते हैं जब वो ड्यू पॉइंट पे पहुंच जाए, मतलब सैचुरेशन हो जाए तब पहुंचता है। तो सैचुरेशन कब होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% कब होगी, तब होगी पहले ए कंडीशन की अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ा दिया जाए, एयर में वाटर बढ़ा दिया मतलब मॉइस्चर बढ़ा दिया, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऊपर वाला ये वाला जो होगा मॉइस्चर कितना है और होल्डिंग कैपेसिटी, तो मॉइस्चर बढ़ जाएगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% सेकंड ड्यू पॉइंट तक कूल कर दो कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर वो कम हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, मतलब कि अब एयर इससे ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती है, तो उस पॉइंट पे ड्यू पॉइंट पे कंडेंसेशन हो जाएगा, उस टेम्परेचर पे जहाँ पे जो एयर है, एयर मॉलिक्यूल और वाटर होल्ड नहीं कर सकता, तो उस पॉइंट पे कंडेंसेशन हो जाएगा एंड क्लाउड फॉर्मेशन होगा। फिर 5 टाइप्स के 5 फैक्टर्स है जिससे क्लाउड फॉर्म हो सकते हैं। एक तो सरफेस हीटिंग, सरफेस हीट कर दिया, सरफेस हीट कर दिया, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, एयर राइज करे, एक एयर इस पॉइंट पे पहुंचेगी जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, मतलब कूल हो जाएगी, तो और ज्यादा मॉइस्चर होल्ड नहीं कर पाएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी, कंडेंसेशन है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा। तो इसे इस टाइप में क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस, मतलब बहुत ही इनका वर्टिकल एक्सटेंट बहुत ज्यादा होता है, जो ऐसे राइजिंग एयर से क्लाउड्स मिलते हैं इनका वर्टिकल एक्सटेंट ज्यादा होता है। फिर टोपोग्राफिक एंड ओरोग्राफिक फोर्सेस से बनते हैं, टोपोग्राफिक एंड ओरोग्राफिक मतलब एक ये है, एक माउंटेन है, इसके ऊपर एयर राइज करिए कूल होती जा रही है, यहाँ पे इसका फिर एयर राइज करेगी, कंडेंस करेगी, तो कूल हो जाएगी, वाटर बनेगा एंड कंडेंस करेगी, तो इसे तो यहाँ पे इस टाइम लेयर क्लाउड बनते हैं, मतलब एक लेयर के ऊपर एक लेयर इस टाइप से लेयर क्लाउड बनते हैं, ये टोपोग्राफिक एंड ओरोग्राफिक फोर्सिंग में। फ्रंटल जब एक कोल्ड एयर है और एक वार्म एयर है, तो जो कोल्ड एयर एंड जो वार्म एयर एक साथ आते हैं तो वार्म एयर राइज करती है, वार्म एयर 30 होती है, चाहे कोल्ड फ्रंट हो या वार्म फ्रंट हो, दोनों में क्लाउड्स बनते हैं। तो कोल्ड फ्रंट में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड एंड वार्म, कोल्ड फ्रंट में क्यूमुलस क्लाउड एंड वार्म फ्रंट में क्यूमुलोनिम्बस एंड स्ट्रेटस एंड एल्टोस्ट्रेटस, इस टाइप के क्लाउड बनते हैं वार्म फ्रंट में। कन्वर्जेंस में होता है कि बहुत सारी स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड एक डायरेक्शन में आ रही है, फ्लो कर रही है एंड दे आर फोर्स ड्राइव, सिर्फ वो राइज करेंगे, तो राइज करेंगे तो कंडेंसेशन होगा एंड क्लाउड्स बनेंगे, क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं यहाँ पे, क्यूमुलस तो यहाँ पे ज्यादातर ये कन्वर्जेंस है, ये जो कन्वर्जेंस है ऐसे क्यूमुलस क्लाउड बनते हैं, क्यूमुलस क्लाउड्स। तो टर्बुलेंस से भी बनते हैं, एक सडन चेंज जाए, विंड स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाए एंड हाइट भी हो, हाइट के साथ विंड स्पीड भी बढ़ जाए, क्रिएटिंग टर्बुलेंट एडीज क्रिएट होते हैं, टर्बुलेंट एडीज, और ये काफी वेरिएबल नेचर के होता है, एटमॉस्फेयर वहाँ पे भी डिफरेंट शेप साइज एंड टेक्सचर के क्लाउड्स बनते हैं, तो ये काफी टर्बुलेंस में भी क्लाउड्स बनता है। तो सिर्रो फॉर्म होता है, सिर्रो फॉर्म लेयर फॉर्म में होता है, एंड फिर निम्बो मतलब होता है रेन बेयरिंग क्लाउड को निम्बो बोलते हैं। फिर क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं जो एकदम हीप की तरह होते हैं, क्यूमुलस क्लाउड। फिर स्ट्रेटोफॉर्म मतलब लेयर फॉर्म में है। तो निम्बो क्यूमुलस क्या हुआ, एक तो रेन बियरिंग हीप जैसे क्लाउड्स हैं, क्यूमुलोनिम्बस रेन बियरिंग हीप जैसे क्लाउड है। तुमने स्ट्रेटस देखा, स्ट्रेटस मतलब फ्लैट क्लाउड, फ्लैट एंड स्मूथ, स्ट्रेटस, एल्टो मतलब होता है मीडियम लेवल पे, अल्ट्रोटेस्ट मतलब स्ट्रेटस तो है लेयर वाले स्मूथ लेकिन मीडियम लेवल पे है। फिर क्यूमुलो मतलब हीप लाइक अ कॉलीफ्लावर ऐसे। और निम्बो क्यूमुलस क्या होगा, क्यूमुलोनिम्बस मतलब रेन बियरिंग क्लाउड है जो कॉलीफ्लावर जैसे हैं बड़े से। सिरस मतलब होता है हाई, बहुत ही हाई, सिरस और सिर्रो मतलब बहुत ही हाई, और विस्पी मतलब करली होते हैं थोड़े, विस्पी मतलब करली। फिर एल्टो मतलब मीडियम लेवल पे, निम्बस मतलब रेन बियरिंग क्लाउड, निम्बो एंड निम्बस जैसे क्यूमुलेट निम्बस मतलब हीप लाइक रेन बियरिंग क्लाउड, जैसे क्यूमुलो निम्बस बोलेंगे। टाइप्स ऑफ क्लाउड्स है, हाई क्लाउड्स देखो जहाँ पे भी हाई आएगा वहाँ पे सिरस होगा, मीडियम के लिए होता है एल्टो, तो मीडियम हाई के लिए होता है सिरस, मीडियम के लिए होता है एल्टो। तो हाई क्लाउड्स में आता है सिरस, यहाँ पे भी सिरस हो वर्ड, वो हाई क्लाउड्स है, सिर्रो क्यूमुलस मतलब हाई पे है लेकिन एकदम क्यूमुलस कॉलीफ्लावर टाइप है, सिर्रो स्ट्रेटस मतलब है तो लेयर लाइक लेकिन बहुत हाई लेवल पे है, तो इन्हें बोलते हैं सिर्रो
cirrus cloud, cirrocumulus एंड cirrostratus. एल्टो मतलब मीडियम लेवल क्लाउड्स होते हैं. एल्टो क्यूमुलस मतलब मीडियम लेवल में लेकिन कॉलीफ्लावर जैसे हैं. एल्टोस्ट्रेटस मीडियम लेवल में लेकिन स्ट्रेटा फॉर्म में है. फिर लो क्लाउड्स होते हैं. लो क्लाउड्स में स्ट्रेटोक्यूमुलस एंड स्ट्रेटस एंड निम्बोस्ट्रेटस. तो ये सब लो लेवल क्लाउड्स होते हैं, मतलब लेयर फॉर्म में है. क्यूमुलस मतलब कॉलीफ्लावर में फॉर्म है. तो स्ट्रेटस मतलब होता है लो. देखो सिरस मतलब होता है हाई, एल्टो मतलब होता है मीडियम एंड स्ट्रेटस मतलब होता है लो. एंड क्लाउड विद ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट, इसमें होता है क्यूमुलस बहुत बड़े, बहुत वर्टिकल एक्सटेंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं. एंड क्यूमुलोनिम्बस, तो ये ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट है, क्यूमुलस एंड क्यूमुलोनिम्बस. सबसे लो लेवल पे हमें स्ट्रेटस दिखते हैं. अगर स्ट्रेटस में सिर्रो एंड या एल्टो वर्ड ना लगा है मतलब वो लो लेवल के क्लाउड्स है. तो हम सिर्रो में देखते हैं निम्बोस्ट्रेटस. निम्बोस्ट्रेटस मतलब रेन बियरिंग क्लाउड है. निम्बोस्ट्रेटस रेन बियरिंग क्लाउड, तो ये निम्बोस्ट्रेटस होता है. फिर स्ट्रेटस मतलब सीधे सिर्फ ऐसे सिर्फ स्ट्रेटस, इस लेयर में क्लाउड बना है. फिर स्ट्रेटोक्यूमुलस मतलब हीप के फॉर्म में है. क्यूमुलस थोड़ा हीप के फॉर्म में है. फिर क्यूमुलस थोड़ा हीप के फॉर्म में है. एंड फिर ये होता है क्यूमुलोनिम्बस. क्यूमुलोनिम्बस एक बहुत वर्टिकल एक्सटेंट बहुत ज्यादा होती है. ये बहुत ज्यादा रेन बियरिंग क्लाउड होता है. क्यूमुलोनिम्बस बहुत ज्यादा वर्टिकल एक्सटेंट होता है. फिर एल्टोस्ट्रेटस, एल्टोक्यूमुलस मतलब हीप के फॉर्म में होते हैं लेकिन मीडियम लेवल पे होते हैं. तो ये हमारा लो लेवल का. तो मीडियम लेवल पे अब देखें, एक होता है एल्टोस्ट्रेटस मतलब लेयर, ये लेयर के फॉर्म में एल्टोस्ट्रेटस. तो इसमें थोड़ा विजिबिलिटी होती है, सन थोड़ा विजिबल दिखता है एल्टोस्ट्रेटस में. फिर होता है सर्रोक्यूमुलस मतलब हीप के फॉर्म में है लेकिन सर्रो मतलब ऊपर हाई एल्टीट्यूड में. फिर सिरस क्लाउड्स होते हैं ऐसे बड़े व्हाइट व्हाइट ऐसे क्लाउड्स. फिर सर्रोस्ट्रेटस मतलब स्ट्रेटस मतलब लेयर के फॉर्म में है. यहाँ पे हेलो फिनोमेना दिखता है. सर्रोस्ट्रेटस में हेलो फिनोमेना. तो किस क्लाउड में हेलो फिनोमेना होता है? सर्रोस्ट्रेटस में हेलो फिनोमेना दिखता है. सर्रोस्ट्रेटस में हेलो फिनोमेना दिखता है. सर्रोस्ट्रेटस में हेलो फिनोमेना दिखता है. सर्रोस्ट्रेटस हेलो फिनोमेना. सिरस होता है. सिरस क्लाउड बहुत ही हाई एल्टीट्यूड में, कब सिरस हाई एल्टीट्यूड में होता है तो ये आइस क्रिस्टल के फॉर्म में होता है. एंड आइस क्रिस्टल मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है ये टेम्परेचर. तो इनकी फाइब्रस हेयर लाइक शीन, सिल्की शाइन अपरेंस होता है. बिल्कुल एकदम व्हाइट व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट शाइनी क्लाउड्स देखेंगे तो वो सिरस क्लाउड्स होते हैं. एंड ये व्हाइट डेलिकेट फ्रेगमेंट्स होते हैं, मोस्टली व्हाइट पैचेस होते हैं, नैरो बैंड्स. ये होते हैं सिरस क्लाउड्स. ये होते हैं सिरस क्लाउड्स. सिर्रोस्ट्रेटस होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं. एंड इन सिर्रोस्ट्रेटस में ही होता है, सिर्रोस्ट्रेटस में ही हेलो फिनोमेना दिखता है. तो सिर्रोस्ट्रेटस में ही हमें हेलो फिनोमेना दिखता है. तो एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मूथ अपीयरेंस होती है एंड शीट होती है. पूरा मतलब आप ये समझो पूरा स्काई शीट की तरह कवर्ड होगा इसमें सिर्रोस्ट्रेटस क्लाउड में. और यहाँ पे आपको हेलो फिनोमेना देखेगा तो पूरा स्काई शीट की तरह प्रोड्यूस होता है. एंड तो एक हेलो फिनोमेना दिखता है इसमें, पूरा स्काई शीट की तरह प्रोड्यूस होता है. सिर्रोस्ट्रेटस में हेलो फिनोमेना होता है. सिर्रोक्यूमुलस मतलब बहुत हाई एल्टीट्यूड पे ऐसे हीप जैसे क्लाउड बनते हैं, बिल्कुल सेग्रीगेटेड अलग अलग क्लाउड्स दिखते हैं. तो ये होता है सिर्रोक्यूमुलस क्लाउड. लेस रेगुलरली अरेंज होते हैं ये पैचेस के फॉर्म में, एक अलग अलग शीट्स की फॉर्म में. एल्टोस्ट्रेटस होता है, पूरा फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर होता है. पूरा ये स्ट्रेटस है मतलब एल्टोस्ट्रेटस मीडियम लेवल पे पूरे ये कवर करता है पूरे स्काई को. एंड यहाँ पे हेलो फिनोमेना नहीं होता है लेकिन इससे सन रिवील होता है. आप सन को देख सकते हो हल्का हल्का, लेकिन हेलो फिनोमेना से सर्रोस्ट्रेटस में होता है. सर्रोस्ट्रेटस में हेलो फिनोमेना होता है, किसी में हेलो फिनोमेना नहीं होता है. ना ही ये शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राउंड ये भी विजिबल नहीं होता है. ना ही इसमें हेलो फिनोमेना आता है एल्टोस्ट्रेटस में. एल्टोक्यूमुलस क्लाउड होते हैं ये व्हाइट, ये मीडियम लेवल पे होते हैं. एंड ये ऐसे अलग अलग हीप के फॉर्म में अलग अलग सेपरेटेड होता है. इसमें जो कलर होता है रेड आउटसाइड एंड ब्लू इनसाइड. तो बादलों के अंदर ब्लू एंड आसपास रेड कलर दिखता है बिकॉज ऑफ सन एंड मून की वजह से. फिर निम्बो स्ट्रेटस होता है. निम्बो स्ट्रेटस ये रेन बेयरिंग क्लाउड होता है. बहुत स्ट्रेटस है मतलब पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं ये. एंड बहुत ही ये क्या कहते हैं, ये डार्क ग्रे होते हैं. एंड ये बहुत ही ज्यादा रेन और स्नो लेके आते हैं एंड पूरा सन को ब्लॉक कर देता है. क्योंकि निम्बस क्लाउड है, रेन बेयरिंग क्लाउड है, डार्क होते हैं तो सन को ब्लॉक कर देते हैं. एंड प्रेसिपिटेशन करते हैं तब डिसिपेट होते हैं जब पूरे प्रेसिपिटेशन करके चले जाएं तब डिसिपेट होते हैं. और फिर एक होता है स्ट्रेटोक्यूमुलस. एक शीट है, ऊपर से ये ऐसे दिखता है, लेयर्ड क्लाउड्स ऐसे दिखता है. एंड नीचे शीट होती है, इसे बोलते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस. मतलब स्ट्रेटस भी है नीचे से और ऊपर से क्यूमुलस है, उसे बोलते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस. तो ये नॉन ट्राइवर्स होता है स्ट्रेटोक्यूमुलस. फिर स्ट्रेटस क्लाउड्स होते हैं एंड थिक लेयर ऑफ क्लाउड होता है. एंड दैट इज सन इज विजिबल. यहाँ से सन विजिबल होता है यहाँ इन क्लाउड से, स्ट्रेटस क्लाउड से. स्ट्रेटस का ज़्यादा डार्क है, डार्क ग्रीन होता है, तो सन इससे विजिबल होता है स्ट्रेटस क्लाउड से. फिर क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं, ये डेंस क्लाउड्स होते हैं, इनके शार्प आउटलाइन होते हैं. बेस जो होता है इनका ये स्ट्रेटस टाइप का होता है, ये क्यूमुलस टाइप का होता है. यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, होते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स.
क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होता है, रेन बेयरिंग क्लाउड होता है, बहुत ही वर्टिकल एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा, इनका फ्लैट बहुत ज़्यादा टॉप होता है एंड बहुत ज़्यादा ये फाइब्रस होते हैं, स्मूथ होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। एंड इनका बेस क्या होता है, वही होता है डार्क डार्क होता है। एंड ये बहुत ज़्यादा टॉर्पेडोज, टोर्नेडोज एंड हेल्स प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा टोर्नेडोज आते हैं।